अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आज आप लोगों के साथ ना स्टोरी बताने से पहले आप लोगों के ही कमेंट्स आपसे शेयर करना चाहूंगी जो मैंने मेरी वीडियोस के कमेंट सेक्शन से लिए हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इन सिस्टर ने लिखा हुआ है, अस्तगफार इज डूइंग मिरेकल्स इन आवर लाइफ, माशाअल्लाह वी फील सो मच डिफरेंस, पीस इन आवर माइंड एंड तवक्कुल हैज इंक्रीज्ड। इन्होंने लिखा है अस्तगफार जो है इनकी लाइफ में मिरेकल्स की तरह काम कर रहा है। इन्होंने बहुत ज्यादा डिफरेंस महसूस किया है, इन्होंने अपने माइंड में भी बहुत पीस महसूस किया है और इनका तवक्कुल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। चलिए अब मैं आपको दूसरा कमेंट पढ़कर बताती हूँ। सिस, मैं भी कुछ बताना चाहती हूँ, प्लीज मेरा नेम यूट्यूब पर मत लेना, बगैर नेम लिए शेयर कर सकते हो। मैं पहले भी अस्तगफार करती थी रात में 1 तस्बीह, बट जब से आपकी वीडियो देखी 1000 डेली और काम करते चलते फिरते हर वक्त अनकाउंटेबल अस्तगफार बहुत ज़्यादा करती हूँ। पहले मेरे शौहर पैसे नहीं बचाते थे, मैं उनसे बोल भी नहीं पाती थी क्योंकि तभी शादी हुई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस मंथ उन्होंने खुद बोल दिया कि हर मंथ कुछ पैसे मैं तुमको दूंगा रखने के लिए, और दिए भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब अल्लाह की रहमत से हुआ। चलिए मैं अब आपको तीसरा कमेंट पढ़कर बताती हूँ। आप ही, मैं भी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रही हूँ, मुझे बहुत सुकून सा मिलता है, धीरे धीरे मुझे फ़ायदा दिख रहा है। इंशाल्लाह मैं भी जल्दी ही अपनी मिरेकल स्टोरी डालूंगी इंशाल्लाह। अभी पेंडिंग है बहुत सारी विशेज़, बट इंशाल्लाह मुझे यकीन है अल्लाह पे ज़रूर पूरी होंगी वो भी। अगर आपको अल्लाह पर यकीन है ना तो इंशाल्लाह वो ज़रूर पूरी होंगी, क्योंकि आप जैसा अल्लाह से गुमान रखोगे अल्लाह ताला आपके साथ वैसा ही सुलूक करेगा। पर यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी। आपने ये लिखा है ना कि मुझे बहुत फ़ायदे दिख रहे हैं और अभी कुछ पेंडिंग भी हैं, तो आपको जो फ़ायदे दिख रहे हैं ना, आप उनके लिए पहले अल्लाह ताला से शुक्र अदा करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है मैं अपने शुक्रगुजार बंदे को और ज़्यादा नवाजता हूँ। जब आप अल्लाह से शुक्र अदा करना स्टार्ट कर देंगे, जो चीज़ें आपकी लाइफ में ऑलरेडी हैं या जिन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आया है, तो अल्लाह ताला आपकी वो भी दुआएं कबूल कर देगा जो पेंडिंग है। चलिए लेट्स मूव विद द स्टोरी। ये स्टोरी जो है ना मुझे इंस्टाग्राम पर आई है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम इकरा। वालेकुम अस्सलाम। मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब पर आपकी वीडियोस एंड पोस्ट रैंडमली देखती रहती थी, बट आज अचानक से ऐसे ही स्क्रॉल करते करते आपकी इस्तगफार एंड तहज्जुद मिरेकल वाली कुछ स्टोरीज़ देखी, तो दिल हुआ कि आपसे अपनी एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूं। मैं एक लड़के से मोहब्बत करती थी, ये समझ लीजिए 10 साल से ज़्यादा से हम दोनों ही एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं। मसला ये था शुरू से ही कि उनके घर वाले तो राज़ी थे, लेकिन मेरे घर में बस मेरे अब्बू राज़ी नहीं थे। लड़का बिल्कुल वेल सेटल्ड है माशाल्लाह, और किसी भी तरह की कोई रिजेक्शन वाली बात नहीं थी। बस मेरे अब्बू को पसंद की शादी से ही शायद कोई मसला था या क्या बात थी मालूम नहीं। उन्होंने मेरी अम्मी की इतनी बार मनाने पर भी पानी ज़िद नहीं छोड़ी। ये लिखा है उन्होंने मेरी अम्मी की इतनी बार मनाने पर भी अपनी ज़िद नहीं छोड़ी कि मैं वहाँ नहीं करूँगा। अल्लाह की कसम बिल्कुल यकीन के साथ कह रही हूँ, मैंने तहज्जुद की नमाज़ अदा करी इसी हालत में कि मुझे खुद अपने उस हाल को बताते हुए रोना निकल जाता है। नहीं, लिटरली अल्लाह से हाथ उठा के ज़ोर ज़ोर से रो कर बस एक चीज़ रिपीट कर रही थी कि या अल्लाह आज मेरे हक़ में उसे लिख दे, वरना मैं बिल्कुल टूट जाऊँगी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मेरे लिए मेरे अब्बू भी इतने ही अजीज़ हैं और वो लड़का भी। सॉरी, मैं यहाँ उनका नाम नहीं लेना चाह रही हूँ। अल्लाह का इतना करम और रहम हुआ मुझ पर कि अल्लाह ने अगले ही दिन ऐसा किया कि मेरे अब्बू ने मुझसे बात करी कि क्यों परेशान हो। मैंने सब बात उनके सामने रखी कि मैं उस लड़के से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और साफ़ नीयत से हम दोनों साथ में हैं। बस ऐसा हुआ कि मेरे अब्बू ने उसी वक्त अम्मी से कह दिया कि मैं राज़ी हूँ और इंशाल्लाह ये रिश्ता वहीं होगा। मैं इतनी हैरत में आ गई थी कि समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। सिर्फ एक तहज्जुद की देरी थी और अल्लाह ऐसे राज़ी हुआ कि इतना दे दिया कि मुझे समझ ही नहीं आता कि अल्लाह का शुक्र अदा करूं तो किस तरह करूं। इंशाल्लाह कुछ वक्त बाद हम दोनों का रिश्ता पक्का होने वाला है। आप भी मेरे लिए दुआ करें कि इज़्ज़त के साथ ये काम हो जाए और हम दोनों हमेशा खुश रहें, आमीन। आप अगर ये मेरी स्टोरी शेयर करना चाहें तो ज़रूर कर सकती हैं, बस प्लीज़ मेरा नेम रिवील नहीं करिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह आपको भी खुश रखे। जज़ाकल्लाह खैर आपको भी ये स्टोरी शेयर करने के लिए।
मैं इस तरह की स्टोरीज ना बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहती, बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहती। पर जब मैं ये वाली स्टोरी पढ़ रही थी ना, इसके बाद मेरे माइंड में एक थॉट आया कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसका सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा होता, या फिर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि हमें लगता है कि हमारी इज्जत जा सकती है या हम लोगों के सामने जलील हो सकते हैं। हमें टेंशन हो जाती है कि हम कैसे लोगों के सामने ये बात रखें, या लोगों के पास ना उसका सॉल्यूशन नहीं होता। ऐसा आपने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा। और फिर क्या होता है उस पॉइंट पर, जब आप अल्लाह के सामने जाते हैं, आप रो रहे होते हैं, अपनी इल्तिजा रख रहे होते हैं, तो आपकी दुआ इंस्टेंटली कबूल हो जाती है। और फिर हम बाद में कहते हैं कि अल्लाह ने ऐसा रास्ता बनाया कि मतलब हमें कोई यकीन नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। होता है ना ऐसे। आपको पता है उस टाइम पर हमारी इंस्टेंटली दुआएं क्यों कबूल हो जाती हैं? क्योंकि हम लोग ना पूरे 100% फोकस के साथ ना अल्लाह के सामने मांग रहे होते हैं, अपनी इल्तिजाएं रख रहे होते हैं कि अल्लाह ताला, मैंने दर बदर की ठोकरें खा ली हैं, मेरे पास अब कोई सॉल्यूशन नहीं है, दुनिया के पास इसका कोई रास्ता नहीं है, बस तू ही मुझे रास्ता दिखा सकता है, तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है। जबकि अल्लाह जो है ना हमारी पहली उम्मीद होनी चाहिए, पहली और आखिरी। हम लोग क्या करते हैं, जब चारों तरफ से हार थक के आ जाते हैं ना, तब अल्लाह के पास जाते हैं, जबकि हम लोगों को सबसे पहले अल्लाह के पास जाना चाहिए। तो जब हम मांग रहे होते हैं ना, रो रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल कर लेता है। और काफ़ी बार क्या होता है कि किसी दुआ के लिए ना बहुत लंबे लंबे वजीफे कर रहे होते हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, पता है वो दुआएं क्यों नहीं कबूल हो रही होती? कुछ टाइम पर वो दुआएं इसलिए भी नहीं कबूल हो रही होती क्योंकि हमारा फोकस ही नहीं होता है। हम ना बस ये फोकस रखते हैं कि हमें ये वजीफा पूरा करना है, हमें इतनी क्वांटिटी में पढ़ना है, हम क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते, हम फोकस पर ध्यान नहीं देते, हम इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते कि हमें अल्लाह ताला को कैसे मनाना है। तो इसीलिए हमारी दुआओं में डिले हो जाता है। तो इसीलिए जब आप दुआएं मांग रहे होते हैं तो पूरे ध्यान के साथ दुआएं मांगा करें, ये सोचा करें कि अल्लाह के सिवा कोई सॉल्यूशन नहीं देगा। इंशाल्लाह आपकी हर दुआएं कबूल होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।